क्वेश्चन नंबर पहला, सही विकल्प का चुनाव करना है। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, तो याद रखना धनात्मक या जीरो होगा। यहाँ पे जीरो नहीं दिया, सिर्फ धनात्मक दिया है, इसलिए करेक्ट आंसर धनात्मक करना है। ठीक है, अगर यहाँ धनात्मक ना होता तो फिर जीरो ऑप्शन होता तो जीरो करते हैं। तो याद रखना धनात्मक या जीरो होगा, ठीक ना, प्लस साइन या जीरो। ठीक है, अगला, ये मैंने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए थे उनमें मैंने बताया था, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया है। जीरोस फाइंड करना है, चैप्टर फर्स्ट का है, चैप्टर सेकंड से आया। 2x+5, तो इसको सिंपली 2x+5 इज इक्वल जीरो करके इसको सॉल्व करना था। तो -5 हो जाएगा, प्लस है तो उधर चला जाएगा, फिर x इज इक्वल -5/2 करते तो आंसर तो -5/2। ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन दे देता हूँ तो कर लेना। px बराबर दिया हो 2x+8, इसको सॉल्व कर डालना। px बराबर दे दिया x-3 और px बराबर दे दिया x+8। ठीक ना, अगर आप चाहते हैं कि मैथ में पास हो तो मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लेक्चर देख लो, तब भी आप पास हो जाओगे। ठीक ना तो ये आया 2.2 से, 2.2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर के सभी क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, अगला, एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? एक घातीय बहुपद कहते हैं। बट यहाँ नहीं दिया है ना, ठीक ना, एक घाती नहीं होता है, इसलिए एक घाती नहीं लिखेंगे। क्या होता है? रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, जैसे द्विघात को द्विघात, दो घात को दो द्विघाती, त्रिघात को त्रिघाती, तो ऐसे एक घात को एक घाती बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक ना, इसकी पावर 1 होती है। मूल बिंदु के निर्देशांक, ये चैप्टर 2 का है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं चैप्टर 3 का, तो 0 0 होता है। ठीक ना, ये भी मैंने लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें क्वेश्चन बताया था कि आएगा। वहीं इसका x का मान ज्ञात करना है। ठीक ना, ये भी चैप्टर 2 का ही है। तो x इज इक्वल लिखना था 12 करके, और x बराबर 12/2 करना था। इसको डिवाइड कर दे तो आंसर आता है 6, तो इसका करेक्ट आंसर 6 हो जाता। ठीक ना, आगे समझे? तो ऐसे ही क्वेश्चन में दे देता हूँ, इनकी x का मान निकाल लेना। ठीक है, और कमेंट्स कर देना जो भी बच्चे देख रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों को यह मैथ नहीं आती है तो पास होना चाहते हैं तो बस मेरे लेक्चर कंटिन्यू देखें, और जो भी यार दोस्त सका फ्रेंड हो उनको ही भेज दो। आप इतना कर लो, पास हो जाओगे। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो 60 डिग्री होगा। ठीक है, अगर समकोण आता तो फिर 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, न्यून कोण आता तो 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो सरल रेखा आता, स्ट्रेट एंगल आता तो फिर 180 होता है। ठीक है ना, सबके अलग अलग, ये समकोण का है, ये न्यून कोण का मान है, और ये सरल रेखा का है, ये स्ट्रेट एंगल। अगला, 1 और 0 का मान तो हमेशा 1 होता है, इसको मैंने लेक्चर में पढ़ाया था। अगला, -2 चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, 4 चतुर्थांश होते हैं ऐसे, पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले माइनस है फिर प्लस दिख रहा है, मतलब ये हो गया, फिर द्वितीय चतुर्थांश है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर 3 और 4 होता तो दोनों के चिन्ह क्या है? प्लस प्लस ना, तो किसमें आएंगे? पहले वाले में। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, ये कहला द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थ। तो मान लो -5 और -2 दिया है, तो किस चतुर्थांश में होगा बताओ? चतुर्थ चतुर्थांश में तो प्लस माइनस है, इसमें दोनों में माइनस और माइनस, किसमें होंगे? तृतीय वाले में इसमें होगा। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में दे देता हूँ, ये 2 इनको कर लेना। -5 -2 -8 -3। ठीक है, -2 4 और 4 और -3, इनको कर लेना। अगला, किसी रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात कितने? तो 1 होती है। ठीक है, रैखिक समीकरण में वही अपने भाग से बड़ा होता है। मैंने लेक्चर अपलोड किया था, बोला था कि चैप्टर 5 पढ़ लेना, ये 5 चैप्टर से आया, ये 3 चैप्टर से आया। ठीक है, और ये 2 चैप्टर से आया, तो उसमें था समरी में संपूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, तो आपको चैप्टर 5 की समरी पढ़ना, सारांश। 2 कोण जिनका योग 90 तो उसे पूरक कोण बोलते हैं, चैप्टर 6 से आया। जैसे 6.1 ओपन करेंगे, अब पढ़ेंगे तो आ जाएगी थ्योरी। वही लास्ट चैप्टर का है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे यहाँ 2 लिखना था बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सत्य और असत्य बताना। पहला है सरल कोण 180 अंश का होता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ट्रू करेंगे। दूसरा, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, और सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं, तो ये असत्य है। सर्वांगसम नहीं, समरूप होते हैं। ठीक है, ये असत्य हो जाएगा। फिर समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर नहीं, 2 कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल दिया है
3 कोण बोला है, इसलिए गलत होगा। 2 कोण बोलता तो हो जाता, क्योंकि सम द्विबाहु मतलब 2 भुजाएं। वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये भी सही है। वर्ग मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर, ये वर्ग। अगला, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु तो वर्ग चिन्ह कहा जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है मतलब पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, फिर दोनों लास्ट के सत्य रहेंगे। ठीक है, ऐसे कॉलम में आते हैं। बहुपद x² 3 + x² 2 + 5 की घात है, तो यहाँ जो सबसे अधिकतम दिखेगा ना वो आंसर होगा। तो 3 है तो यहाँ 3 लिख देना, से पहला हो जाएगा। किस चतुर्थांश में है, दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस और प्लस, पहले चतुर्थांश। ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन 2। और ये माइनस माइनस के चतुर्थांश होता है, दोनों को माइनस माइनस, हाँ तृतीय में, तो इसको 3 अभी मैं पढ़ा भी दिया। ठीक ना अब चरों की संख्या, चर का मतलब होता है, इनको बोलते हैं चर, x, y, z, ABCD जो भी है। तो इनमें चर x बस दिख रहा है ना, कितनी संख्या, 1 है ना, इसलिए यहाँ इसका आंसर ये हो जाए। ये इसका कौन सा मानक रूप है, तो ये रैखिक समीकरण का मानक रूप कहलाएगा। ठीक है, तो ये 5 नंबर। और अर्धगोलन पृष्ठों की जो संख्या होती है वो 2 होती है, ये छठ में। ठीक ना अब क्वेश्चन कहाँ से आया, ये 2 चैप्टर से। ये जो क्वेश्चन है ये 3 चैप्टर का है, ये जो क्वेश्चन है ये भी 3 चैप्टर का। ये क्वेश्चन 4 अध्याय से आया, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन 2 से आया, ये क्वेश्चन 4 अध्याय से आया, और ये क्वेश्चन जो है ना तो 9, 10, 11, ये 11 अध्याय का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया। अगला देखते हैं। एक वाक्य या एक शब्द उत्तर देना है, द्विघात बहुपद का उदाहरण देना, 2 घात इसमें हो, तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, x² + bx + c, ये मानक रूप है। ये आप ऐसे लिख दो, 3x² + 4x + 5। ठीक है, बट यहाँ पावर वर्ग 2 होनी चाहिए। ठीक है अगला, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग क्या होता है, तो 180 अंश लिख देना। ठीक है, और अर्धवृत्त के कोण की माप क्या होती है, तो समकोण होती है। ठीक है, समकोण, या आप लिख सकते हैं 90 डिग्री। वहीं पृथ्वी की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो व्यास कहलाती है। ये भी मैंने पढ़ाया था लेक्चरों में अपने। मध्य बिंदु प्रमेय, ये चैप्टर 8 से आया, 8.8 थ्योरम आपको लिख देना था यहाँ पे। ठीक है तो उसमें बोला जाता है कि किसी त्रिभुज के एक तीसरी भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में समद्विभाजित करती है। तो आप 8.8 थ्योरम ओपन करें, वहां पे लिखा है, तो इसको थ्योरम को लिख लेना। ठीक है, वहीं विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हेरोन का सूत्र क्या होगा, तो इसके लिए आपको फार्मूला ये लिखना था, S ब्रैकेट S माइनस A, फिर ब्रैकेट S माइनस B, फिर ब्रैकेट S माइनस C, और यहाँ लिख देना था जहां S = A + B + C/2। ठीक है, इस प्रकार सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए कंप्लीट।